हाँ जी। क्या हाल है सबके। देखिए बैंक निफ्टी का ना मैं 2 दिन से थोड़ा एनालिसिस कर रहा था कि बुल मार्केट में है, भाग रहा है, कितना भागेगा, क्या भागेगा, करेक्शन कब आएगा, या अगर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। तो एक मोटा मोटा हिस्टोरिकली जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाता है। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस जो मेरी समझ में आ रहा है वो मैं करूँगा, और आपको एक आइडिया दूंगा कि अगले 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में क्या इनका इसका भविष्य फ्यूचर होने वाला है बैंक निफ्टी का, जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो पहले तो जो ये आप ये देख लो, ये बड़ा जरूरी है, मेरा पर्सनल व्यू है। अब मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा, और जिसमें कॉमन सेंस ज्यादा रिक्वायर्ड है, ज्यादा नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड है। अगर आपकी समझ में आता है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, अभी मैं सीख ही रहा हूँ। तो अब देखिए, मैं सिंपल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, जिसमें हमने बड़े बड़े इवेंट्स भी कवर किए। ठीक है, अब ये आप देखो 2019 2018 तक का लिया है। इसमें ये गया नीचे, टॉप बनाया, करेक्शन आया, टॉप बनाया, ये सब इसका चलता रहा। ठीक, उसमें कोरोना का जो डिप है उसको अगर हम नहीं काउंट करते हैं, जो कि बहुत स्वाभाविक नहीं था, तो हम इनके टॉप्स को कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं। ठीक, और मैंने जो बेसिकली देखा है, हर टॉप से दूसरे टॉप के बीच में अगर हम इस टाइम को छोड़ दें, 5 से 6% का रिटर्न देता है। अगर आप देखो ये टॉप से ये टॉप, ठीक है, ये इकलौता टॉप है जिसमें इसने करीब 14.80 या 15% का रिटर्न दिया है। उसके बाद अगर आप इस टॉप से इस टॉप को कनेक्ट करोगे, एक मिनट सॉरी, हाँ ठीक है, इस टॉप से इस टॉप को कनेक्ट करोगे, मैं पहले एक बार ही ना बंद कर देता हूँ, ताकि जो है आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। हाँ, एकदम साफ हो गया। ठीक है, तो ये पकड़ लिया आपने, यहाँ पे ये टॉप लिया, इसने अंदाजा ले रहे हैं हम यहाँ पे ये कितना रिटर्न आपको मिलता है टॉप टू टॉप। तो ये आपका टॉप टू टॉप आ रहा है मोटा मोटा 9% के आसपास। तो ये आपको इतना तगड़ा रिटर्न मिला जो है एक टॉप से दूसरे टॉप के बीच में। टाइम डिफरेंस भी काफी ज्यादा है, इसलिए क्योंकि कोरोना में इसका डिप भी बहुत तगड़ा था। कोरोना में डिप देखें अगर हम, तो यहाँ से इसने करेक्शन किया, तो लगभग कितना करेक्शन कर लेंगे, सॉरी मैं नीचे तक जाना चाह रहा हूँ, सिर्फ परसेंटेज देखेंगे इसमें। थोड़ी दिक्कतें रहती हैं इसमें कि नजर नहीं आता है बटन देखना चाहो तो। सॉफ्टवेयर वालों को जो है ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए डिब्बे को। खैर, ये देखिए आप 45% के आसपास का करेक्शन इसने एक इंडेक्स ने दिया, तो मतलब मान्य लगता है 46% के आसपास का करेक्शन, तो इसलिए इसने आपको इतना बढ़िया रिटर्न दे दिया। अब आप आइए नॉर्मल उस पर, कि भैया कितना करेक्शन हो रहा है और आपको क्या मिल रहा है। अब हम इस टॉप से इस टॉप को कनेक्ट करेंगे, इससे क्या है ना, एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है मिलने वाला। इंडेक्स है ना, इंडेक्स में तो एक अकेला वो तो है नहीं, कई शेयर है। ये देखिए ये आपको 6.94 के आसपास रिटर्न दिख रहा है। फिर हम अगला टॉप से टॉप कनेक्ट करें, देखिए ये छोटा होता जा रहा है, ये बड़ा डिप था, फिर ये गया, फिर ये उससे छोटा करेक्शन आया, फिर ये गया। तो करेक्शन छोटा होता जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट भी छोटा होता जाएगा। तो यहाँ से ये टॉप कनेक्ट कर लेते हैं, ये बहुत ही कम टाइम में आपको ये 5.8% में मिल गया। अब यहाँ से जिसने डबल टॉप लगाया था, सिंगल टॉप होना चाहिए था कायदे में, डबल टॉप लगाया इसने, उसके बाद यहाँ चला गया। तो इसको हम देख लेते हैं कितना आ गया है और कितना हमें मिल सकता है। अब यहाँ पे भी आप देखो कि जो हमारा करेक्शन हुआ है, सिर्फ कॉमन सेंस से देखिए, बहुत ज्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 10.36% का करेक्शन हुआ, उसमें हमें कितना मिला, 10.36 में के करेक्शन में टॉप टू टॉप होगा, हमने कनेक्ट किया, टॉप टू टॉप हमने कनेक्ट किया, तो हमें मिला ये टॉप पे गए, ये चले गए, तो हमें मिला 5.5। ठीक है, मतलब मोटा मोटा मानिए 10% करेक्शन आया, 5% का आपको ये मिला। अब यहाँ देख लीजिए कितना करेक्ट हुआ है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, ये हमने ये ले लिया, ये करेक्शन ले लिया, 8.45 का करेक्शन है। तो अब इसको भी अगर आप 50% ऊपर मानिए, मतलब मैं बहुत ज्यादा
फेबोनाची और वो सब लगा के आपको वो कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल सिंपल दिमाग लगा रहा हूँ कि अब जो हमारा ये जो मैं बोलूंगा उसको बड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम आ गए हैं लगभग, हमें 5% के आसपास का इस टॉप से रिटर्न मिल गया है। मतलब एग्जैक्टली 4.7 है, थोड़ा बहुत ऊपर अगर जाएगा तो जाएगा, तो ये 4815, ये 48,000 का जो ये जो लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक, और आप ये सोचो कि 48,000 फाड़ते हुए एक महीने में 50,000 पहुंच जाएगा या कहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से, लॉजिकली ऐसा नहीं होने वाला है। मैं फिर वही वही रिपीट करूंगा, क्योंकि मैं मोटा मोटा आपको इतने सालों का दिखा रहा हूँ, अभी कुछ चमत्कार नहीं हो जाएगा। इसमें भी सब इलेक्शंस की, न्यूज की, दुनिया भर का जो ड्रामा हुआ है, वॉर है, ये है, वो है, सब इंक्लूडेड है इस पूरे टाइमलाइन। तो आप समझ सकते हो कि न्यूज इवेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब हम आते हैं कि आगे क्या होने वाला है, वो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। आगे क्या होने वाला है, हम सीधे क्या करते हैं, एक छोटा सा हम एक महीने का लगाते हैं, बहुत ज्यादा लंबा टारगेट नहीं लगाते, उसके लिए हम जाते हैं आवरली में। अब आप आवरली को अगर आप जज करोगे तो एक एक शेयर का भाव का एक पैटर्न होता है, मूविंग एवरेजेस का एक पैटर्न होता है। ये मैंने जो लगाया है इंडिकेटर ग्रीन और रेड वाला, ये सिर्फ इसलिए लगाया है ताकि आपको विजुअली दिखे कि हाँ भाई, कब मार्केट करेक्शन में जा रहा है और कब मार्केट बुलिश हो रहा है। तो अब इसमें क्या है कि ट्रेंड लाइन हम बंद कर देते हैं, ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिखा दी है। मैं इसमें एक लेवल मार्क किया था, मैंने ये लेवल मार्क किया है, और इसको हटा देते हैं, एक के ऊपर वाले लेवल। चलिए एक मिनट, इसको मैं बंद ही कर देता हूँ, मैंने वो लगा रखा है। दिमाग मानता नहीं ना, कभी कभी आदमी इंट्राडे वगैरह ये सब भी करता रहता है, तो ये है, ये लेवल है जहां तक ये आ सकता है, और उसके नीचे का लेवल। चलिए ठीक है, ये दो लेवल लेंगे। अब ये दो लेवल जो ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये बड़े क्रूशियल लेवल है। और मूविंग एवरेज एक घंटे का ये इसी के अंदर जाके जाएगा, कि मूविंग एवरेज या तो भाई इस तरीके से जाए, हल्का सा करेक्ट हो, आवरली पे ये सपोर्ट ले 200 EMA पे और ऊपर भाग जाए। ठीक है, जो कि आपका डेली का 20 EMA बैठेगा, सपोर्ट ले ऊपर भाग जाए। या ये करेक्ट हो तो ये डेली के करेक्शन में चला जाए और नीचे चला जाए। तो अब हम सिंपल ये देख रहे हैं, हमें ये भी दिख नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा करेक्शन आएगा अभी मार्केट में, क्योंकि ये जो करेक्शन आया है उससे ऊपर गया है मार्केट, तो एकदम से बहुत नीचे आने का सीन दिख नहीं रहा है लॉजिकली। और बहुत ज्यादा ऊपर जाने का भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने हमको पहले दिया प्रॉफिट, और जिस हिसाब से करेक्शन आया, अगर ये करेक्शन ज्यादा आता तो ये ऊपर जाता, ज्यादा जाता। ये भाव अपना मेंटेन करता है मार्केट, मार्केट आपको एक साल में 30-40% नहीं दे देने वाला है। आप उस मार्केट से 30-40% कैसे निकालेंगे, वही एनालिसिस है था। तो भाव अपना बीच बीच में करेक्ट होता है, वो अपने आप को मेंटेन करता है। अब ये करेक्ट कैसे होगा, ये जो आपको पर्टिकुलर स्टेज दिख रही है 48,000 की, यहाँ पे आके 200 EMA मूव करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन देखिए स्टार्ट हो गया। पहले भी आप देखोगे ये पर्टिकुलर पॉइंट, इस जगह पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, तो ये होता 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 यहाँ तक गया। अब इसमें कितना समय लगेगा, समय देख लेते हैं कितना लगेगा। यहाँ पे हैं हम अभी, यहाँ से हम चले जाते हैं ये आगे, नीचे डेट देखिए, डेट आ रही है करीब 2 फरवरी, 1 फरवरी। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलो, ये जो जोन है, ये जोन, अगर मैं इस जोन को देखूं, ये मैं बड़ा सा एक डिब्बा बना देता हूँ कि बैंक निफ्टी है तो बढ़िया स्पाइक्स वगैरह आते रहते हैं, ये इसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से इसको लेके चलेंगे थोड़ा सा। हाँ, 47,500 से लेके आप ये मान लो 48,500, इस जोन में ये बैंक निफ्टी यहाँ पे एक महीना आराम से काटने वाला है। ये है प्रिडिक्शन, एक महीना ही आराम से काटेगा, उसके बाद हो सकता है फिर ये यूं जंप ले, फिर आप एक करो बना लो, अगर बनानी है तो बढ़िया सी रुको कर देखें। अच्छा, ये सब सॉफ्टवेयर भी जो है सीखते सीखते आपकी निकल जाती, टाइम बहुत लग जाता है इसमें। इसमें जो है ड्राइंग वाला जो मुझे एक पेन चाहिए होता, वही नहीं मिल के देता मुझे कभी इसके अंदर।
सोचता हूँ कोई पेन मिल जाए, हाथ से ड्रॉ कर लूँ। एरो डॉट दुनिया भर का मिल जाएगा, एक ही हाइलाइटर मिलता है खैर फिलहाल। तो ये जो है ये यूं जाके ऐसे आएगा ये, उसके बाद ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे। ठीक, तब ये जा सकता है आपका 50,000 पे। और ये 50,000 पे कब पहुंचेगा? अभी रुकिए, हम दिखाते हैं ट्रेंड लाइन। ये हमारी है ट्रेंड लाइन जो हमारे को मैच करा के दे रही है सारे पॉइंट्स को। तो अब इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बहुत ही रियलिस्टिक रियलिस्टिक ही निकल के आ रहा है, एक मिनट रुकिए। इसको डिलीट मारें। अरे ये आपका जो 50,000 की वैल्यू निकल के आ रही है, ऑब्वियसली बात है ऊपर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जाएगा। हम भाव को तो गोला हम बना सकते हैं, लेकिन जो करंट प्राइस है उसका गोला नहीं बना सकते। तो अब ये मान लीजिए यहाँ पे आके कंसोलिडेट हुआ, और यहाँ कंसोलिडेट हुआ एक आध महीने में, फिर ये भागा, फिर ये कंसोलिडेट होगा ऐसे यहाँ करके, फिर ये भागेगा। तो 50,000 पहुंचते पहुंचते इसको लगेंगे। रुकिए, इसको डेली में कर लेते हैं, बेटर रहेगा। हाँ, ठीक है। तो 50,000 का लेवल एक इसमें क्रॉस मैंने लगाया था। ये रहा वो क्रॉस, हाँ ये लेवल है 50,000 का। ये अब जुलाई अगस्त के आसपास मानिए। तो मोटा मोटा ये जाएगा यहाँ से 2,000 पॉइंट का और जंप लेगा, लेकिन इस जंप को लेते लेते ये आप इलेक्शन पार हो जाएगा, जो मुझे लग रहा है, जो मुझे दिख रहा है। स्पाइक्स आ सकते हैं, लेकिन भाव करेक्ट होके यहीं आएगा। हो सकता है ये ऐसे जाए, ऐसे घूमे, हो सकता है 50,000 के ऊपर जाए, 51,000 घूम के यहाँ आ जाए, ऐसे 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 भाव बन जाए। ठीक, थोड़ा आके, लेकिन जो भाव दिख रहा है जो जाके गिरेगा स्टेबल होके कि हाँ भाई ये आपको मिलेगा। ठीक है, एक पीक बनाएगा यहाँ पे, हो सकता है जल्दी वो पीक बना दे और फिर यहाँ गिर जाए। लेकिन मोटा मोटा जुलाई अगस्त मानिए, जब आपका हो जाएगा इलेक्शन, तब उसके बाद ये यहाँ जाके कि गिरना चाहिए। ये मेरा मोटा मोटा ये आइडिया है, जो मैं पीछे से पैटर्न देख के एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ, ये है। तो अभी बहुत ज्यादा बुलिश मत होइएगा। बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी अब बहुत ज्यादा भागने नहीं वाला है। मोटा मोटा आप देखोगे तो ये जो भागना था, भागने वाला कार्यक्रम ये कर चुका है, जब से भाग ही रहा है। तो अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। तो ये है एनालिसिस। इसमें आवरली का मैंने इसलिए किया है क्योंकि भाई आदमी उतना लंबा लेके बैंक निफ्टी वगैरह में बैठता नहीं है। बैंक निफ्टी आप ऑप्शंस कर रहे होते हो या फ्यूचर्स कर रहे होते हो, अ, उस तरीके से चल रहा होता है मामला। तो आपको अगर यहाँ इधर करना है तो आप मंथली एक स्ट्रैटेजी वगैरह बना सकते हो। ठीक है, तो वहीं पे ये कंसोलिडेट करेगा। मुझे तो यही साफ दिख रहा है कि कंसोलिडेशन का फेज अभी इसका आराम से 20-25 दिन का रहना है। उसके बाद ये स्पाइक मारेगा। स्पाइक मारे 700-800 पॉइंट, 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए बड़ी बात नहीं है, मार देता है स्पाइक। तो ये तोड़ के फिर 49 के आसपास जा सकता है। 50,000 एकदम तो पहुंच नहीं जाएगा। 49 के आसपास पहुंचा, फिर करेक्शन करेगा, फिर नाचेगा। तो ये करते करते 3 महीने निकल जाएंगे, फिर अगले 3 महीने 50,000 पहुंच जाएगा। ये इसकी कहानी होने वाली। लेकिन 50 से 51 या 52 के बीच में बड़ा कॉशियस होने वाला है, क्योंकि उसके बाद मार्केट में फॉल आएगा। ठीक है, अभी तो क्या है, आपने स्पाइक अगर देखना है तो हो सकता है 1,500 पॉइंट का करेक्शन भी आ जाए। तो भाव अपना जो 200 ईएमए का है आवरली पे, उस पर नजर बना के रखिए, वो मेंटेन रहेगा। खैर, एक आपको बस दिमाग में ये रखना है कि अगले एक महीने में आपको कोई बहुत बड़ा स्पाइक नहीं मिलने वाला। ये मेरा मानना है। मतलब स्पाइक हो सकता आ जाए, बट भाव बहुत ज्यादा ऊपर नहीं भागेगा। अभी जहां आप 48,000 के लेवल पे हो, तो 47,500 से लेके 48,500 के बीच में ही बैंक निफ्टी एक महीना काटने वाला है। आज क्या तारीख है? 7 तारीख को बना रहा हूँ मैं। आज मार्केट बंद है, और जनवरी जनवरी तो आप ये समझिए यहीं टहलेगा। और उसके बाद ये एक जंप ले सकता है। पहले ये थोड़ा सा करेक्शन भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो उसके बाद अब ये जंप लेगा। तो जंप लेगा तो हो सकता है ये धीमे 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 करके 1,000 पॉइंट का जंप ये ले ले। और वो जंप जो ये लेगा इलेक्शन से पहले पहले ही ले लेगा। तो 1,000 पॉइंट का आप और मोटा मोटा मान लीजिए, मार्च तक मान लीजिए। फिर अप्रैल में तो शांत जाएंगे ही, जब रिजल्ट्स वगैरह आएंगे तो फिर उसके बाद हो जाएगा मई। आपका जैसे ही बीतेगा जून जुलाई आ जाएगा, जून जुलाई में
ये है मोटी मोटी बैंक निफ्टी की कहानी हमारी जुबानी। और कुछ मैं जरूर चाहूंगा आप लोग कमेंट वमेंट करिए, कुछ बताइए हमें भी कैसा लगा एनालिसिस। और अगर सही लगा या गलत लगा, कुछ जो भी है आपके अपने रिव्यूज भी होंगे। हो सकता है आप कहें कि 54,000 तक पहुंच जाएगा, हो सकता है आपका रिव्यू हो कि 48,000 के नीचे आके 47 46 तक चला जाएगा। ठीक है, वो भी अगर आपका ऐसा कुछ व्यू है तो बिल्कुल आप मेरे साथ शेयर करिए। और अच्छा रहेगा, मिलजुल के सीखेंगे। तो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, ज्ञान चल रहा है, बढ़ रहा है।